Good morning to all of you. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, most of the students are logging with your name and roll number also. So those who are not enrolled with your name and roll number, so please, I'm requesting all of you, please log in with your name and complete roll number like 19 CSE 091 या 19 CSE 001, जो भी आपका रोल नंबर है, आपको नेम के साथ रोल नंबर के साथ आपको लॉग इन करना है. ओके, लाइक किसी ने सिद्धार्थ वर्मा बीटेक सीएससी भी मतलब इस तरह से नहीं करिएगा, बिकॉज आई थिंक ए और बी अब कंबाइन हो गई हैं. लास्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर में आप लोग की सेपरेट सेक्शंस थे,
बट आई थिंक अभी शायद मर्ज हो गए हैं। ओके, लाइक जैसे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ लास्ट डिजिट्स के साथ अपना रोल नंबर अटैच किया है, तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर क्लास रोल नंबर है, जो भी 19 या 20 CSE 123 या 131, देन आपका रोल नेम या फिर नेम पहले या रोल नंबर बाद में, बट कंप्लीट रोल नंबर आपको रखना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। मैम सेकेंड, बाकी क्लासेस में मैम डांट लगती है, ऐसे ही रोल नंबर रखना बताया गया है कि अपना रोल नंबर जो है 97 92 जो भी है, देन उसके बाद अपना नेम। अच्छा ठीक है, तो फिर वैसे ही कर लीजिए। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आई एम जागृति मालवी, आई ऑलरेडी टीच यू इन थर्ड सेमेस्टर IT MATLAB. Okay, those who are not known, and I'm taking your classes today, from today, and the subject is advanced computer architecture. This is your elective subject. So I think you already learned about the computer architecture and already read this subject in fourth semester. I think computer architecture आप सभी पढ़ चुके हैं, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा है आप लोगों ने, फोर्थ में ही था ना आई थिंक आप लोगों को। मैम क्या इलेक्टिव बताया आपने? एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मैम मैम ये ये तो स्ट्रीम हमने 2 नहीं का लिया है। सब्जेक्ट है, हाँ जी, स्ट्रीम 2 का सब्जेक्ट है मैम। स्ट्रीम तो मुझे याद नहीं है कौन सी स्ट्रीम है, फर्स्ट है सेकंड है, बट ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सेकंड स्ट्रीम है ये, सेकंड का ही है। लेकिन मैम ये तो हमने लिया ही नहीं है इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आप लोगों ने थर्ड क्या का चूज लेके किया आया है? मैम सबने थर्ड स्ट्रीम चूज की थी सबने। आई डोंट नो, मुझे ये सब्जेक्ट लेने के लिए बोला गया तो मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ आज। हमको सर ने बोला था कि आप एप्लीकेशन में लिख दो तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन सबने एप्लीकेशन गूगल फॉर्म पे अपलोड भी करी, उसके बाद भी फिर स्ट्रीम 2 दे दी। आप लोगों ने कौन सा चॉइस तो सब्जेक्ट दो चूज थी, किया था? स्ट्रीम 3 ML और AI। ML और AI। यस मैम। ओके, आई डोंट नो, ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो इलेक्टिव मुझे का मैम कोई सेंस नहीं बना फिर इसमें, तो ये तो कंपलसरी हो गया कि आपने खुद ही, मतलब कॉलेज मैनेजमेंट ने खुद ही दे दी स्ट्रीम ये वाली, फिर हमारी चॉइस तो कुछ बची नहीं इसमें। तो आप किसने शेयर, मतलब वो गूगल फॉर्म आप लोगों से फिल करवाया था? प्रशांत गुप्ता सर ने। प्रशांत सर ने। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, आज तो मैं ये लेक्चर कंटिन्यू कर आप लोग प्रशांत सर से या फिर मैम से, शिवाली मैम से आप लोग बात कर लीजिएगा, फिर जैसा भी कंफर्म होगा तो मुझे बता देंगे वो लोग। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ, मैं जस्ट मैम आपको सिलेबस बता देती हूँ इसका क्या है आज की क्लास में। हाँ जी बोलिए। मैम हम लोग तो बात क्यों करें मैम, ये तो टीचर्स का वैसे हम लोगों ने फॉर्म तो भर ही दिया है, तो उन्हें भी वही देना चाहिए था जो हमें चाहिए था, तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ के क्या करें? आप बात कर लीजिए मैनेजमेंट में एक बारी। देखिए, मैं डायरेक्टली मैनेजमेंट से डील नहीं करती हूँ, बिकॉज है ना, मैं सिर्फ अपने हेड से टॉक कर सकती हूँ। मैं अपने हेड को इन्फॉर्म कर दूंगी कि स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट चूज किया था, वो ये बोल रहे थे कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हमें ML और AI पढ़ना है, राइट? तो मैं, यस मेरी जो मैम। HOD है शेफाली मैम, मैं उनको ये बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी, फिर जो भी उन लोग का डिसीजन होता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको सिलेबस बता देती हूँ। आप लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पढ़ना वो सेकेंडरी है, सिलेबस आप लोग को एटलीस्ट पता हो जाए आज, बाकी फिर कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, काफी कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने उसमें। आई डोंट नो आप लोगों को कितना उसका नॉलेज है, कितना आपने गेन किया है, वो जब मैं पूछूंगी तभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, बट आपका जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है एंड जो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, दिस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो इन एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर वी लर्न बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस कंप्यूटर organization, and also we learn the more advanced or of this computer architecture. Like in computer organization we learn about the
परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, लाइक इंस्ट्रक्शन सेट हम स्टडी करते हैं, रजिस्टर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हम जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, उनको जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, हाउ दे वर्क, हाउ दे कनेक्ट, तो हाउ दे गिव द परफॉर्मेंस, सो वो सब हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। बट एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो मेजर सब सिस्टम कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सब सिस्टम्स होते हैं, उनकी जो हम परफॉर्मेंस होती है उन कंप्यूटर्स की, हम परफॉर्मेंस को कैसे हाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पाइपलाइनिंग का यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म का यूज करते हैं, डिफरेंट मेमोरी हायरार्कीज का यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अपने सिस्टम को कैसे इनहांस कर सकते हैं, कैसे हम उसे उसकी परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ओके, सो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। Can anyone explain me what is computer architecture or organization? Okay. So basically कंप्यूटर आर्किटेक्चर या आप उसको ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोल सकते हैं, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड मेथड्स दैट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारे बेसिकली इसमें क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे एंड मेथड्स होती हैं जो क्या डिस्क्राइब करते हैं जो हमारा सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो हमारा डिस्क्राइब करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, आप लोगों ने सभी ने कंप्यूटर देखा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइक कुछ उसके जो पार्ट्स हमें विजिबल होते हैं, कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हमें इनविजिबल होते हैं, लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस हम उसे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस। जो हमें विजिबल होते हैं दैट इज अवर एक्सटर्नल डिवाइसेस, और जो इंटरनली होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिवाइसेस। ठीक, तो वो जो है कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वो सारी स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फर्स्ट जो मॉड्यूल है दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसमें कुछ आपके टर्म्स एंड जो डेफिनेशंस है उससे रिलेटेड वो आते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स, माइक्रो प्रोग्रामिंग, बेसिक डेटा टाइप्स, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, निमोनिक्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, लाइक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा इंस्ट्रक्शन सेट, बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, लाइक लोड एंड स्टोर। ठीक है, ये जो है LS, RM, R+M। ठीक है, तो लोड एंड स्टोर, रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर, डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं जो हम इंस्ट्रक्शन सेट में स्टडी करते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी क्लासेस होती हैं, निमोनिक्स होते हैं, उनके कन्वेंशंस होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन स्कीम्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लिंस क्लासिफिकेशन, ऑलरेडी आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन में, बट यहाँ पर हम एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 4 टाइप के क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लिंस क्लासिफिकेशन। फ्लिंस क्लासिफिकेशन तो हमारा रहता है, बट उसके साथ हमारे 3 और क्लासिफिकेशंस होते हैं जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी या कौन सा सिस्टम हमारा बेटर होगा। ठीक है, तो आपके जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रही थी, इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो आपके 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट जो है वो आपका फ्लिंस क्लासिफिकेशन है, सेकंड जो है आपका फैंक्स क्लासिफिकेशन है, थर्ड आपका हैंडलर्स क्लासिफिकेशन होता है, एंड फोर्थ वन इज योर सॉर्ट्स क्लासिफिकेशन होता है। जैसे हम लोगों ने आपके फ्लिंस क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के फर्दर हम लोगों ने क्लासिफाइड किए थे, SIMD, MISD, MIMD, SIMD। ठीक है, तो वैसे ही हमारे जो अदर 3 टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन है, फैंक्स या हैंडलर्स या सॉर्ट्स, उनमें भी हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है।
एंड इन चारों क्लासिफिकेशन की स्टडी करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन उसको सुटेबल होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिस्टम एट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे हम किसमें स्टडी करते हैं, हमारे सिस्टम एट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस में। लाइक आपका डिफरेंट आप बोलेंगे फैक्टर्स होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। लाइक फ्रीक्वेंसी होता है, साइकिल काउंट होती है, इंस्ट्रक्शन काउंट होता है, साइकिल टाइम होता है, क्लॉक रेट होता है, या सीपीआई होता है मीन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन टाइम होता है या परफॉर्मेंस फैक्टर होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एमआईपीएस रेट होता है, थ्रूपुट रेट होता है आपका। ठीक है, एंड सिस्टम एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट ये फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम हमारे सिस्टम के जो भी परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये सिर्फ जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके ऑलरेडी हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टडी करते हैं, उनको हम रिलेट करते हुए उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है विजिबल है, इनके अलावा वो जो हिडन है वो ऑलरेडी इसमें मेंशन होते हैं कि आपको वो आता है, तो इसलिए हम वो रिवाइज करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम एंड नेटवर्क प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम पाइपलाइनिंग, पैरालिज्म, डेटा लेवल पैरालिज्म, उन सब की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम पैरालिज्म की स्टडी करते हैं। लाइक जो भी पैरालिज्म होता है, डेटा लेवल पैरालिज्म होता है, ठीक है, थ्रेड लेवल पैरालिज्म होता है, उन सब की स्टडी करते हैं। जो भी डिपेंडेंस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैरालिज्म होता है। फिर हम जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम कैसे पार्टीशन करते हैं, उनको कैसे हम शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, गेन साइज एंड लेटेंसी, प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म, कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म। फिर उन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं। डेटा फ्लो का आर्किटेक्चर होता है वो भी अलग अलग टाइप से। डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म होता है, कंपैरिजन होता है डिफरेंट फ्लो मैकेनिज्म्स जो भी हैं उनके अंदर। तो ये सिर्फ आपके मेन टॉपिक है, इनके अंदर सब टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जो हिडन नहीं है ये सिर्फ हेडिंग है आपके मेन टॉपिक की। लाइक ठीक है, तो पैरालिज्म मैंने आपको बताया, जैसे डेटा लेवल पैरालिज्म होता है तो उसमें हमारा SIMD एंड वेक्टर होता है। थ्रेड लेवल पैरालिज्म होता है जिसमें हमारे सिमेट्रिक एंड शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर होती है। सिंबॉलिक प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली पैरालिज्म की स्टडी करते हैं प्रोग्राम एंड नेटवर्क प्रॉपर्टीज में। नाउ नेक्स्ट जो है आपका दिस इज योर फर्स्ट इज योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। ठीक है, सेकंड इज पैरालिज्म पार्ट दैट इज रिलेटेड टू पैरेलल एंड parallel processing or parallel systems, you can say that. Third one is a cache memory notation. This part is module is related to operating system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसमें भी आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, कि नोटेशंस क्या होते हैं, कैश मेमोरी को हम कैसे अलोकेट करते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, कौन सी हम पॉलिसीज अप्लाई करते हैं, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या राइट पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैश को ऑर्गेनाइज करते हैं डायरेक्ट मेमोरी, एसोसिएटेड मेमोरी, सेट एसोसिएटेड मेमोरी एंड स्कैटर्ड मेमोरी में। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप के हमारे कैशे होते हैं। जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो डिफरेंट टाइप के कैशे होते हैं। लाइक स्प्लिट IND कैशे होता है, ऑन चिप होता है, 2 लेवल होता है, मल्टी लेवल होता है। तो डिफरेंट टाइप के ये कैशे होते हैं। तो उन सब की सारी स्टडी जो है वो हम किसमें करते हैं, कैश मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मेमोरी सिस्टम डिजाइन। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट। ठीक है, जैसे आपने मेमोरी को हम कैसे डिवाइड करते हैं, फिजिकल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनमें हमारे हम अगर कोई एरर आता है तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसको करेक्ट कैसे करते हैं। मेमोरी बफर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पार्टीशन कैसे करते हैं हम मेमोरी को, एड्रेस स्पेसेस उसमें जो होते हैं उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं। फिर हमारे जो प्रोसेसर इंटरेक्शंस होते हैं मॉड्यूल के, वो कौन कौन से होते हैं, लाइक आपका हेल्समैन, स्टैकर्स एंड राउस, ये 3 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं।
फिर डिफरेंट मेमोरी हियरार्की टेक्नोलॉजीज होती है, लाइक आपका इंक्लूजन होता है, कोहेरेंस एंड लोकेलिटी होती है, फिर इंटरलीव मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्चुअल मेमोरी टेक्नोलॉजी जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉड्यूल, टीएलबी, पेजिंग, सेगमेंटेशन, मेमोरी, फिर डिफरेंट मेमोरी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज होती हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, जो मेमोरी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम उनका और डिटेल स्टडी करते हैं, लाइक आपका मेमोरी सिस्टम हो या फिर आपका कैशे मेमोरी हो, हम उनका डिटेल स्टडी करते हैं कि कैसे हम उसको प्रूव कर पाते हैं कि कौन सा हमारा मेमोरी जो हम यूज कर रहे हैं या कैशे जो हम यूज कर रहे हैं, हम कैसे इसको कैशे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर कौन सी पॉलिसीज हम लगाएंगे, तो कौन सी पॉलिसीज बेटर हैं, या कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज करें जो बेटर है। तो हम उन सब की यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें डिटेलिंग भी है। जो दिख रहा है वो आपको छोटा दिख रहा होगा कि ये छोटा सा पार्ट है, 4 मॉड्यूल्स हैं, बट आपका फर्स्ट पार्ट काफी डिटेल में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो मॉड्यूल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सेकेंड आपका है, इसमें भी काफी डिटेलिंग है। थर्ड कैश मेमोरी नोटेशन को हम और ज्यादा, जो आपने पढ़ा है उससे ज्यादा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। मेमोरी सिस्टम डिजाइन को भी हम मेमोरी को इसको भी हम काफी डिटेल में स्टडी करते हैं, लाइक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हर एक आपका जो मॉड्यूल है उसमें आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। लाइक 50% अगर आपका थ्योरी का रेशियो है तो 50% आपका मतलब आप बोलेंगे 20 से 30% आपका न्यूमेरिकल रहता है। जैसे आपका यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल रहता है, थ्योरी ये है, इसके साथ ये जो टॉपिक्स हैं इनकी थ्योरी भी है प्लस इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं। मतलब एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी रहते हैं और एग्जाम में सेकेंड मॉड्यूल से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लाइक फर्स्ट यूनिट में आपको सिस्टम एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस है, तो इसका भी न्यूमेरिकल होता है। फ्लिंस क्लासिफिकेशन आपका सिंपल है, बट यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल होता है। इसमें आपका न्यूमेरिकल का रेशियो अगर मैं बोलूँ तो 40% होगा, 50% 60% थ्योरी एंड 40% न्यूमेरिकल। एंड जो न्यूमेरिकल है वो इस टॉपिक का ही है कि आप एग्जाम्पल देकर आप कैसे उसे एक्सप्लेन करोगे। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पैरालिज्म, इसका न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल का। यहाँ पर जो पैरालिज्म है, डेटा एंड रिसोर्स डिपेंडेंस है, इन सब में डिटेलिंग होती है। तो उन सब के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक वर्स्ट एंड कंडीशन है तो उसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। फिर जो हम कैश मेमोरी नोटेशन और यहाँ पर जो मेमोरी की बात कर रही हूँ मैं, टीएलबी, पेजिंग, सेगमेंटेशन, इन सब के हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर डिटेल में, कि एक सिंगल क्वेश्चंस को या एक सिंगल हम क्वेश्चंस को लेकर वो सारे पार्ट को हम इन्वॉल्व करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन से, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने आई थिंक किए होंगे, आई डोंट नो, बट इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं आपके। फिर यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज है ये तो आपको आते ही होंगे। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज है इसके भी न्यूमेरिकल हैं। तो दोनों में ही मतलब थ्योरी और आपका न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, बट न्यूमेरिकल इतने टफ भी नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है। So this is your complete syllabus of advanced computer architecture. So I think आप लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर पढ़ा है, ठीक है। दिस इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ अवर ब्रांच। सो I just want to know how to know about the computer organization and architecture. कितना आप लोगों को नॉलेज है, मैं just व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट, कोई बता सकता है इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं, या इंस्ट्रक्शन ही क्या होता है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। एड्रेसिंग मोड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये सब आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। बट हम इन सारे टॉपिक्स को इंट्रोडक्शन मतलब मॉड्यूल 1 में स्टडी कराती हूँ मैं, बिकॉज जो जिन्हें आता है वो ठीक है, अगर जिन्हें नहीं आता है तो एक बार
आइडिया हो जाए कि ये सब क्या होता है, बिकॉज सारे के सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है। जब अगर हमें इंस्ट्रक्शन ही पता नहीं होगा तो हम इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन को हम कैसे उसको क्लासेस में डिवाइड करेंगे, कैसे उसको निमोनिक का यूज करेंगे, वो सब हमें पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको तो इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके कंप्यूटर के, या रजिस्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, हर एक रजिस्टर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, फंक्शन होता है जो परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, और हर एड्रेसिंग मोड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है, फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं। तो कहाँ पर कौन सा रजिस्टर यूज होगा, कहाँ पर एड्रेसिंग, कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज होगा हमारा, वो सब आपको पता होगा। ये मैं मानकर चलूं या नहीं मानकर चलूं, ये आप लोग को बताना होगा जब अगर आप इसकी स्टडी करते हैं। तो अभी तो मुझे ये नहीं पता कि ये सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, आप लोग जैसा बोल रहे हैं। मैं मैम को कंफर्म कर दूंगी, आज क्लास के बाद मैम को अपडेट कर दूंगी कि आप लोग बोल रहे हैं कि आपको एमएल या एआई पढ़ना है, ठीक है। बट ये सब क्वेश्चंस आपके काउ से रिलेटेड हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो किसी को याद है, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा आई थिंक 4th सेमेस्टर में, मैम याद है जो किसी हमारा को भी? का सब्जेक्ट था तो उसमें हाँ, कोई भी क्लासेस रेगुलर नहीं थी, और जितना भी कोर्स कवर हुआ था वो लास्ट के 15-18 डेज में हुआ। ओके। तो सो मोस्टली बच्चों ने क्लास नहीं ले पाए थे, और हाँ, क्योंकि एकदम से 3-3 घंटे की क्लासेस ले रहे थे सर, ओके। सिर्फ इसलिए हमारे को कोई भी इस चीज़ की जनरल नॉलेज भी नहीं है। हमारे ऑनलाइन थे, इससे हम पास हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। अगर हमारा ऑफलाइन होता तो हम बिल्कुल फेल। तो ओके, ये सब्जेक्ट में हमारे को जो भी आप बोल रहे हैं वो मोस्टली सभी को नहीं आ रहा है, एक दो बच्चों को छोड़ के। ओके। इसीलिए देखिए हमने देखिए, जो है हाँ चूज हाँ, करी थी, क्योंकि मैम ये हमने जब पहले से ही नहीं है तो आगे भी मैम दिक्कत आएगी। ओके। बिकॉज देखिए ये सब्जेक्ट आप अभी इस स्ट्रीम में पढ़े ना पढ़े, इट डजेंट मैटर, बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ योर ब्रांच, ठीक है। आप अगर आगे प्रिपरेशन करते हैं, लाइक गेट की प्रिपरेशन करते हैं एमटेक के लिए, तब आपके लिए ये सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। काउ, अगर आप लाइक आप कंपनीज के रिटर्न वगैरह देते हैं, उसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, टेक्निकल भी होता है ना आपका रिटर्न जो होता है, उसमें आपका एक एप्टीट्यूड होता है, एक आपका टेक्निकल रिटर्न होता है। अगर टेक्निकल रिटर्न होता है तो उसमें आपके इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ब्रांच के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हमारे टेक्निकल रिटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कहीं पर भी जाएं, ये सब्जेक्ट आपका कितना इंपॉर्टेंट है, यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। आपको इंटरेस्ट नहीं है वो अलग बात है, कि किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है या हमने नहीं पढ़ा है प्रॉपरली, तो बट इंटरेस्ट बहुत की बात इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है काउ, बिकॉज मैम, फोर्थ सेम में इंटरेस्ट भी था कि मैम नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, असेंबली मिलेगी, ओएस की लैब में मैम लिनक्स सीखने को मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन के हमारे कुछ हो ही नहीं पाया। तो फिर मैम अब वो हाँ, क्या करें। लाइक जैसे हम लोग जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों की लैब, आई डोंट नो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं तो मुझे नहीं पता, बट आपके जो सीनियर्स बैच था उनको मैंने असेंबली लैंग्वेज की लैब ली थी, उन लोगों को मैंने असेंबली लैंग्वेज करवाया था, प्रोग्राम्स करवाए थे असेंबली लैंग्वेज में, कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिकॉज हम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से हैं एंड वी डोंट नो अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ दे आर वर्क, हाउ व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, तो व्हाट इज द पेरिफेरल डिवाइसेस। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे ना, कंपनीज के लिए आप जाएं या फिर आप एमटेक के लिए जाएं, आपसे पूछा जाता है ये सब। इसीलिए बोले नहीं पढ़ा है तो आप लोग अलग से भी पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये छोटे छोटे से टर्म्स जो है ये अंडरस्टूडेबल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हम सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है। हमें सिर्फ ये एक डिवाइस दिखती है, ठीक है, बट उसके अंदर कितनी सारी फंक्शनैलिटी होती है, वो कैसे वर्क करती है। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए।
कि डिफरेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कौन सा रजिस्टर कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने एड्रेसिंग मोड बोला, इंस्ट्रक्शंस बोले, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, निमोनिक्स होते, निमोनिक्स भी आप लोगों के सिलेबस में रहा होगा, उस टाइम पे शॉर्ट में रहा होगा। तो वो जो निमोनिक्स हम यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। माइक्रो प्रोग्राम यूनिट होती है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होती है। मतलब ये सब जो मैं यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये सब एक मतलब हम डिटेल में स्टडी करते हैं इनकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कि इंस्ट्रक्शन के बारे में ही आपका एक टॉपिक चल रहा है, माइक्रो प्रोग्राम यूनिट या माइक्रो प्रोग्राम के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, रजिस्टर्स के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करूँ ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं जो बता रही हूँ आपको कि कैशे मेमोरी होता है, कैश मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले मेमोरी को स्टडी करते हैं कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं, उनका यूज क्या होता है, कैसे हम उनका वर्क क्या होता है। अगर हम कैश मेमोरी बात करें तो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैश मेमोरी क्यों यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या एडवांटेज है कैश मेमोरी यूज करने का, ठीक है। मैम आप में पढ़ाते हैं फोर्थ सेम के बच्चों को ही पढ़ाते हैं? हेलो, हम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को ही पढ़ाते हैं या सिर्फ थर्ड ईयर को पढ़ाते हैं? एक्चुअली मैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को ही पढ़ाती हूँ बेसिकली, बट आईटी मैटलैब के लिए कोई फैकल्टी नहीं था, तो मैंने आप लोगों की उस टाइम पर आईटी मैटलैब की क्लास ली थी, बट मैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर ही पढ़ाती हूँ मैक्सिमम टाइम। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं हमने काफी बार कहा था कॉलेज को कि मन के टीचर चेंज कर दीजिए, इसलिए। नहीं देखिए, ऑपरेटिंग जितनी भी मैं देखिए सब्जेक्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई नो कि ऑनलाइन मोड में पढ़ा है, बट आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस आप अभी पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि डीबीएमएस इज ऑल्सो योर कोर सब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, काउ, ठीक है। फिर टीओसी आपने पढ़ा, अभी पढ़ेंगे टीओसी, एफएलए आप पढ़ेंगे अभी 5th सेमेस्टर में। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कंप्लीट लॉजिकल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा कॉन्सेप्चुअली, अदरवाइज बच्चों की बहुत री लगती है इसमें, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि उसमें मेमोरी का क्या रोल है, कितने टाइप की मेमोरी होती है, मेमोरी को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है, फिर मेमोरी से ही हमारा कैश मेमोरी। मैम, हाँ जी। मैम आप क्लास के बाद फ्री कब हो? क्लास के बाद मैं 9:40 के बाद फ्री रहूंगी, ओके मैम। है ना। तो कैशे मेमोरी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट को हमें समझना रहता है कि कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैश मेमोरी को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, या मेमोरी को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ मेमोरी नहीं बोल रहे, मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं, मेमोरी का एड्रेस होता है, फिजिकल मेमोरी होती है, लॉजिकल मेमोरी होती है, फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी काफी डिटेल में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेमोरी का पार्ट है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अगर देखिए अब आप लोग कभी में जो भी हो पॉसिबल हो पाया, बट मैं यही बोलूंगी कि फ्यूचर में अगर आपके पास टाइम रहता है तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है जिनको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है उनको अच्छे से पढ़िए, बिकॉज ये आपको आगे फ्यूचर में यूज होंगे। ये नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट्स कहीं यूज नहीं होंगे, ठीक है। टेक्निकल जहाँ पर होता है वहां पर आपकी कोडिंग के साथ साथ आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल रिटर्न में। एप्टीट्यूड में आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आता है अगर आप आईटी में जाते हैं। अगर आप टेक्निकल गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपसे पूछा जाता है। ये सारे गेट में तो सारा सब्जेक्ट्स ही आते हैं, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट सारे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। आफ्टर अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। टेक्निकल मतलब कोर टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिफाइन किया कि हमारे कोर टेक्निकल है, ठीक है। लाइक आपका डीबीएमएस है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, काउ है, कंपाइलर है,
POC मतलब आगे FLA है, कंपाइलर आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कोर में आते हैं, लाइक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका आता है वो है, ठीक है। तो ये सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी रहती है ड्यूरिंग बीटेक, ठीक है। आप लोग प्लीज अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट कोई ले लेगा क्या? मैं आज की अटेंडेंस तो क्लिक कर लेती हूँ ताकि मैं मैम को, आपको जो भी आपकी क्वेरी है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं मैम को भी अपडेट कर दूंगी। ये मैंने जब अभी 2 आपके बैचेस को मैंने एका पढ़ाया है, और मैं आपको एका मतलब उनको जो मैंने पढ़ाया है मैं स्टार्टिंग वहीं से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काउ नहीं पढ़ते हैं बच्चे अच्छे से, या जो भी प्रॉब्लम रहता है आई डोंट नो सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड की कवर नहीं हो पाया जो भी है, तो मैं उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। जिन्हें पढ़ लिया है, जिन्हें आता है वो तो ठीक है, उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिनका नहीं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता या कुछ पता है, तो उनको एटलीस्ट जो बेसिक है वो उनका क्लियर हो जाए। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है मैं इसमें कवर कर लेती हूँ रिलेटेड टॉपिक्स में, आपके जो फर्स्ट यूनिट के हैं या फर्स्ट यूनिट में ही। इसलिए मेरा जो फर्स्ट मॉड्यूल रहता है वो काफी लंबा जाता है, क्योंकि मैं सारा सब कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करती हूँ कि इंस्ट्रक्शन पहले आपको पता होना चाहिए, देन हम इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट करेंगे। अगर रजिस्टर इसमें पार्ट नहीं है रजिस्टर का, बट रजिस्टर से मैं बताती हूँ कि कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर क्या होता है, एड्रेसिंग मोड का भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की हम इसमें स्टडी करते हैं, तो उन आर्किटेक्चर्स में वो टर्म्स हमारे यूज होते हैं, बट अगर हमें वो टर्म्स ही नहीं पता होंगे तो उन आर्किटेक्चर को आप कैसे स्टडी करोगे या कैसे अंडरस्टैंड करोगे जब हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा या उसका फंक्शन ही नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, लाइक आपके यहाँ पर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, माइक्रो प्रोग्रामिंग है तो माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होती है, तो डिफरेंट आर्किटेक्चर से हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होती है, वो क्या होती हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं, इनकी साइकिल होती है, लाइक आपके इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन की एक पूरी साइकिल होती है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल के बेसिस पर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट, ठीक है। तो वो सब मतलब मैं बता रही हूँ ना, ये सब आप काउ में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर उनको रिवाइज कराती हूँ। बस रिवाइज में इसलिए कराती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को नहीं याद होगा, अदरवाइज कोई और फैकल्टी अगर लेगा ना ये काउ को क्लास, तो वो सिर्फ जो आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं वो सिर्फ ये कवर कराएंगे, वो आपका रिमेनिंग या जो आपका प्रीवियस टॉपिक्स है या रिलेटेड टॉपिक्स है वो कवर नहीं कराते हैं, बट मैं पूरा स्टार्टिंग से उनको स्टार्ट कराती हूँ। ठीक है, ये देखिए आई डोंट नो आप लोग इसे आगे फर्दर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मैं जस्ट आज मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कवर कराया कि सिलेबस क्या है आपका, वो आपको एटलीस्ट पता हो जाए, क्या पढ़ना है ये क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। बाद में पढ़ना नहीं पढ़ना बाद में डिसाइड होगा, और मैम को मैं अपडेट कर देती हूँ अभी कि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, फिर मैम और सर जो भी डिसाइड करेंगे वो पता चल जाएगा आप लोग, या आप लोग की क्लास से कोई बात करना चाहे तो आप लोग भी बात कर सकते हैं मैम और सर से इंडिविजुअली कि हम लोग को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है और हमने वो सब्जेक्ट का बोला था एमएल का। आप मीटिंग अरेंज कर सकते हैं? हाँ जी मैम आप मीटिंग अरेंज करा सकते हैं मैम के साथ? आई एम नॉट अ कोऑर्डिनेटर। मैम आप मैम से कह दीजिए कि बच्चे चाहते हैं कि मीटिंग करना आपके साथ। किसके साथ मीटिंग? सारी मैडम के साथ। साली मैम के साथ, ओके। मैं उनको ये मैसेज, देखिए मैं आपकी कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मैं उनको मैसेज कन्वे कर सकती हूँ। यस मैम, उनसे ये कहिएगा कि हमारे को स्ट्रीम रिलेटेड सब बच्चों को बात करनी है, क्योंकि सभी ने स्ट्रीम 3 चूज करी है और